जून को आएगी बीजेपी की सरकार और उसकी एक हवा आएगी और राहुल गांधी अपने अम्मा के हाथ पकड़ के चले जाएंगे इटली। अगर सरकार है काम नहीं करेगी क्या उनके पिताजी क्या करेंगे? अच्छा भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना चुकी है। बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, जय श्री राम। राशन नहीं रोजगार चाहिए, राशन नहीं रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार हो मैम, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, जो हमें फ्री के रास्ते पे लेके जाए वो गलत है। भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। ये मेरे वर्ड्स नोट कर लेना। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज 7वें चरण का चुनाव समाप्त हुआ और इसके साथ ही अब इंडिया गठबंधन ने आज की बैठक के बाद साफ तौर पे 295 का आंकड़ा सामने रखा है। साफ तौर पे इंडिया गठबंधन का कहना है कि सरकार इस बार हमारी ही आएगी और सत्ता में आते ही हम उन सभी चीजों में बदलाव करेंगे। इन भी मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष खड़ा हो रहा है। इसी सिलसिले में आज जनता से जानते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है। क्या नाम है? सादम मलिक। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, एक आंकड़ा जो है वो दोनों पार्टियां सामने। ये सरकार जो बननी है कांग्रेस पार्टी की बननी है, इंडिया अलायंस की सरकार बननी है, क्योंकि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं करा। ना यकीन क्यों? यकीन ये है राहुल गांधी पे विश्वास है, इंडिया अलायंस पे विश्वास है, अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस बन जाता है तो ये सत्ता में जाएगी, सत्ता में आने के बाद काम करवाएगी। इंडिया तो कल जेल जा रहे हैं। देखो ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, ये सुप्रीम कोर्ट भी जो जज हो वो प्रेशर में आके काम कर रहे हैं, ये तो वो तो जेल जाएंगे। अगर इस बार जो सरकार बन गई इनकी भाजपा वालों की, अरविंद केजरीवाल भी जेल जा रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, फिर राहुल गांधी जाएंगे, फिर जो ऐसे ममता दीदी जाएंगी। धीरे धीरे करके बारी बारी करके सबका लंबा रहना है। ये इस बार सरकार बनने के बाद जो है सबसे पहले काम होगा ऑपोजिशन को कमजोर करना। ऑपोजिशन को कमजोर करते हैं, कमजोर करने के बाद संविधान को चेंज करेंगे। आपको ये यकीन है कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी मैं बता रहा हूँ, अगर आगे तो पहली बात तो आ रही नहीं है। ये जो 130 140 सीटें लेके आएंगे, 140 से एक भी सीट इनके आगे बढ़ने की नहीं है ये। और इंडिया अलायंस की 300 पार करने वाली है, 320 330 350 सीटें आ जाएंगी। और पूरा जो अगर इंडिया अलायंस जीत जाता है लोकतंत्र की जीत होगी, 140 करोड़ जनता की जीत होनी है पूरी। क्या नाम है? रवि वर्मा। क्या लगता है किसकी सरकार? देखिए इस बार तो 400 पार सिंपल सी आएगी, ठीक है। अगर जो 400 से कम रहा तो बेशक सी बात है, अगर जो 400 से कम रहा तो प्रधानमंत्री योगी बनेंगे, और 400 से पार रहा तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। और इन्होंने राहुल गांधी, ये एनालिसिस आपने कैसे कर? अरे बता रहा हूँ, इसको मैं पूछते ही जाता हूँ, बट ये बताया कि राहुल गांधी है, ठीक है। आप ये बताइए कि आपके दादा कहाँ के थे, इंडिया के थे या इंडिया के बाहर के थे? सवाल ये है कि अभी आप आज की बात, मैं आज की बात कर रहा हूँ। पहले इन्होंने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इन्होंने बोला। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपके दादा कहाँ के थे? एक मिनट, आपके दादा कहाँ के थे? भारत के बुलंदशहर। आप कहाँ के हैं? मैं बुलंदशहर का। और सॉरी, इनके दादा कहाँ के थे? राहुल गांधी की दादी कहाँ के थे? दादी यही दादी। राहुल गांधी का दादा का नाम क्या था? उससे कह लो भैया, अरे उससे हम ठेकेदार हैं, वो कहीं जर्मनी का हो, इटली का हो, हमें। तो मैं आप कहना क्या चाहते हैं सीधे? मैं वही पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट की तुम बात करो ना, प्रेजेंट की बात आप सीधे बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बोले कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 4 जून को आएगी बीजेपी की सरकार और उसकी एक हवा आएगी और राहुल गांधी अपने अम्मा के हाथ पकड़ के चले जाएंगे इटली, ठीक है, ठीक है। अगर भाजपा की सरकार रहती है, का ही हाथ पकड़ता है, खंबा का हाथ नहीं पकड़ता है, अम्मा का ही हाथ पकड़ता है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? ईडी गठबंधन। हाँ, ईडी गठबंधन। हाँ, क्यों गठबंधन आएगा? क्यों? भरोसा है क्योंकि मोदी जी के जितने वादे थे सारे झूठे थे, सारे वादे झूठे थे, ठीक है ना। 10 साल हमने उनको दिया, उसमें पूरा उन्होंने टाइम वेस्ट किया, कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सत्ता चेंज हो, यही सोच समझ के हम लोगों ने वोट दिया है ईडी गठबंधन को। सत्ता बदलने का क्या मतलब? क्या मुद्दे आपको लगता है कि अगर आते हैं राहुल गांधी करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है। आपके हिसाब से क्या हम मुद्दे आपके लिए रहे? ये काम नहीं करेंगे क्या इनके पिताजी करेंगे आके? जो भाई साहब कह रहे हैं अगर हमारा टीका नहीं लगता लंगड़ा लू, अगर सरकार है काम नहीं करेगी क्या उनके पिताजी आके करेंगे?
भाई साहब बोल रहे हैं, लंगले लूले पैदा होंगे। अगर के हिसाब से किसकी सरकार आएगी? भाजपा की 2014 5 मई 2023 से भाजपा की सरकार आई है और चलती रहेगी। भाजपा के 5 काम करवा दो तो कांग्रेस के 4 काम मेरे को गिनवा दो, बाकी 5 काम मैं सुनाता हूँ। मैं उसी से सवाल किया जाएगा जो सत्ता में हूँ। 5 नहीं 4 गिना, 5 नहीं मैं 6 गिना दूंगा। अगर तुम कांग्रेस के तुम बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं 5, आप 5। पहला 5 काम 370 हटाया। आप कहाँ के हो? अरे कौन से स्टेट के हो ये बताओ। एक मिनट, हिंदुस्तान का क्या हो? अच्छा जम्मू कश्मीर का दूसरे का क्या? हिंदुस्तान का हिस्सा है, कह रहा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना चुकी है। बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तौर पे देखिए जो लोग हैं अभी से जो है बीजेपी की जीत को लेकर के लड्डू बांटे जा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से कि क्या नाम है आपका? ये बीजेपी की जीतने की खुशी है मैम। अब 400 पार होगी इस बार, देखना आपने। हाँ जीतेगी बीजेपी आएगी। किन मुद्दों पे आपने बीजेपी को वोट? ये काम देगी, ये काम देगी। अभी काम देगी सबको, लेकिन सोच नहीं पा रहे लोग। ये काम पूछ रहे हैं 5 काम। 5 काम करेगी, नहीं जो किए हैं वो काम देखिए किए क्यों नहीं। राशन दे रही है लोगों को, राशन दे रही है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? राशन चाहिए। अब खाने को दे रही है, अब और भी काम करेगी, जॉब भी देगी। हमारे यहाँ यूपी में आटा चावल के यूपी में आटा चावल के अलावा तेल की जरूरत नहीं होती है, दाल की जरूरत नहीं होती है, गैस की जरूरत नहीं होती है। बस गेहूं ला के सीधे अंदर डाल लेते हो, यही डाल लेते हो। रोजगार की जरूरत नहीं होती है। बस गेहूं की बात है। कितना दुख की बात है भाई, कितना दुख की बात है। 10 साल रहते हुए भी नौकरी नहीं। अगर तुम्हारे पास इनकी जो है हमें राशन नहीं रोजगार चाहिए, राशन नहीं रोजगार चाहिए, राशन नहीं रोजगार चाहिए। राशन नहीं प्लेट, राशन। एक मिनट जो सरकार बनने का, जो पेंट बनने का, जो कमीज बनने की ना। 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल बाद में रोंगे, बाद में सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि भाजपा 5 केजी देती थी और साफ तौर पर राहुल गांधी ने 10 किलो देने का बात की। कोई भी सरकार हो मैम, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, जो हमें फ्री के रास्ते पे लेके जाए वो गलत, वो हमें अपाहिज बना रहा है। कोई भी सरकार हो, देखो मैम, मैं कांग्रेस बीजेपी आम आदमी की बात नहीं कर रहा। अगर जो हमें फ्री के रास्ते पे लेके जाता वो गलत है। वो हमें रोजगार दे, हमें राशन नहीं रोजगार दे, हमें अपाहिज ना बनाए कोई भी सरकारों में। का मुद्दा है कि राशन नहीं चाहिए, रोजगार। हाँ, ये लुभावने वाली बात है कि कोई 10 किलो कह रहा है, कोई 5 किलो कह रहा है, ये गलत है, ये गलत। राहुल गांधी भी तो लुभा रहे हैं, किसी की 30 लाख नौकरियों के नाम पे लुभाई। हाँ, मोदी जी ने 2 करोड़ देखो 2 करोड़ नौकरी देने की भरोसा कर ले। 2 करोड़ तो मिला नहीं, 30 लाख में तो भरोसा। 2 करोड़ में से एक भी नौकरी नहीं मिली, एक भी मिल जाए शायद। और भारत के अंदर 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है बताओ? ये लूटने खाने वाला काम कर रही है बताओ? ये लोगों को बर्बाद करने वाले काम कर रही है भाजपा सरकार जो है। लूटने का काम, सॉरी क्या सरकारी नौकरियां लूटने का काम? मैडम ऐसा है, सरकारी नौकरियां हो या कोई भी हो नौकरी, मैं इस पे बहुत बार बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे भी बोल चुका हूँ। देश की जनसंख्या के अनुपात में सिर्फ 2% ही सरकारी नौकरी होती है। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, तो ये आकर कुछ भी बयानबाजियां कर देते हैं। अगर आप EPFO का डाटा देखेंगी तो लगभग 16 करोड़ लोगों को इन 10 सालों में रोजगार मिला है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा जो लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC वाले या कोई रेलवे वाला, जिनको जैसी वैकेंसीज निकल रही हैं उस हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं जो मेहनत कर रहा है। अब आपको मेहनत नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है, आप कुछ भी नहीं करना है और आप कहो कि मुझे नौकरी नहीं मिली और सिर्फ आप रोजगार मानते हो कि सरकारी नौकरी रोजगार है, तो फिर बेरोजगारी है। और आज पुनः बोल रहा हूँ कि 400 पार होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। ये मेरे वर्ड्स नोट कर लेना, और जो मिठाई आज खाई है 4 जून को भी फिर से खाकर जाइएगा। क्या नाम है? सतपाल सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है सतपाल जी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो अब अंत के बाद रिजल्ट में कौन प्रधानमंत्री के तौर पर? मैं तो केजरीवाल जी को चाहता हूँ, केजरीवाल जी आ जाएं इस बार। मतलब देखा जाए तो कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का कहना है कि राहुल गांधी उनका फेस हो सकते हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी में। दोनों में से कौन से चेहरे आपके हिसाब से?
देखिए बीजेपी में जो चेहरा है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ही चेहरा दमदार है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता हिंदुस्तान के अंदर। की बार 400 पार होगा? हो सकता है, कह सकते हैं। अब 4 जून को रिजल्ट जो आएगा उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी बने, कोई बन सकता है। कह नहीं सकते कि कंफर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब की बार सर 400 पार होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब की बार 400 पार होगा? साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी लड्डू बट रहे थे, कमल का फूल खिलाया जा रहा था और जनता साफ तौर पर जो है बीजेपी को लेकर के उत्साहित नजर आ रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी एक उचित चेहरा है, युवाओं को लेकर के काम करेंगे, अनाज नहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए, ये मुद्दे हैं अब की बार। अब इसी सब को लेकर के आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से जो आंकड़ा दिया गया है 295 का, क्या वो पार होगा या फिर 400 पार होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंटर।